हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को स्वागत करता हूं आप सभी का आज के नए लेक्चर में। तो देखिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रैक्टिस क्वेश्चन। और प्रैक्टिस क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो अभी तक पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन होगा लगभग 2020 से, मतलब 2020 से लेकर 2025 तक जितने भी पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हमने आज कवर किया है। तो देखिएगा, और इस क्वेश्चन को कवर करने के बाद अगर आपको फील हो कि हाँ पॉलिनोमियल आपको आने लगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके पहले हमने एनसीईआरटी जितना आता है वो पहले लेक्चर में दे दिया है, और ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा, वो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन का। तो चलिए देरी नहीं करते, शुरू करते अपना पहला क्वेश्चन। देखिएगा बच्चे, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, बेटा पहले अपने कलर चूज कर लें लिखने के लिए। तो ब्लैक ब्लैक कलर चूज कर लेते हैं। देखिएगा, लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसका आपको जीरोस फाइंड करना है। दूसरा कह रहा है वेरीफाई द रिलेशन। अब इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है, यानी कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे। देखिएगा, अब आपका जो क्वेश्चन लिखा है वो क्या है, 6x² माइनस का 3x माइनस 7x इक्वल में 0। माइनस केवल 3 था। देखिएगा, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल में 0। इन दोनों को आप मल्टीपल करेंगे, यानी कि 6 और 3 का, तो कितना होगा बच्चे, 18। कितना होगा, 18। भाई 3 इंटू 6 करेंगे कितना आ रहा है बच्चे, 18। अब इसे 18 का फैक्टर करेंगे, 9 टू जा कितना होगा 18, और 9 में से 2 जाएगा तो 7। कहने का मतलब जब आप मल्टीपल करें तो आपका प्रोडक्ट आए, और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो बीच का कॉफिशिएंट मिले। तब ये क्या होगा, 6x² माइनस 9 माइनस का 2 x माइनस का 3 इक्वल में 0। अब इसे करेंगे 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 3 इक्वल में 0। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन करिए। यहाँ कॉमन होगा 3x, यहाँ पर होगा 2x माइनस का 3, यहाँ पे 1 कॉमन होगा 2x माइनस का 3 इक्वल में 0। अब ये दोनों एक जैसा है, तो यहाँ होगा 2x माइनस का 3, और ये होगा 3x प्लस का 1 इक्वल में क्या होगा 0। अब देखिएगा, अगर हम लोग इसका लेट कर लें 0 के इक्वल में, जब इसे लेट कर लेंगे तब क्या होगा, 2x माइनस 3 इक्वल में 0। तो आपका x इक्वल कितना होगा, इधर माइनस इधर क्या होगा बच्चे प्लस, और ये जो है मल्टीपल आपका नीचे क्या करेगा बेटा, डिवाइड कर देगा। तो यानी अल्फा की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 3/2। अब देखिएगा, दूसरा हम लोग निकालेंगे जीरोस। अब होगा क्या, 3x प्लस का 1, क्या है बच्चे 3x प्लस का 1 इक्वल में 0। तब होगा 3x इक्वल में माइनस का 1, x इक्वल में -1/3। तब बीटा की जो वैल्यू मिल रही है -1/3। अब ये बीटा की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है बच्चे, बीटा की। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग निकालेंगे क्या, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई से पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो जो कॉफिशिएंट है, ए का कॉफिशिएंट कितना है आपका 6, बी का कॉफिशिएंट कितना है -7, और सी का कॉफिशिएंट कितना है बच्चे -3। क्योंकि अभी जब वेरीफाई करेंगे तो ये लगेगा। तब देखिएगा, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, वेरीफाई। और वेरीफाई करते समय क्या निकालेंगे हम लोग, क्या, सम ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे बच्चे, सम ऑफ जीरोस। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में -b/a। अब देखिएगा -b/a है, यहाँ पर 9 नहीं है बेटा, a है। अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, यहाँ पर अल्फा लिखा है और ये क्या लिखा है बच्चे, बीटा। अब देखिएगा, अल्फा की वैल्यू कितना है बच्चे आपका 3/2, जबकि बीटा की वैल्यू है -1/3। यहाँ पर है क्या, 3/2 -1/3, क्योंकि ये जो बीटा की वैल्यू है माइनस के साथ है तो माइनस के साथ रखेंगे। अब देखिएगा, दूसरा क्या है, अब यहाँ पे बी लिखा हुआ है आपका, और बी की वैल्यू कितना है बच्चे -7। बी की वैल्यू कितना है बच्चे -7, और ए की जो वैल्यू है वो है बच्चे 6। ए की वैल्यू कितना है बेटा 6 है। देखिएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3 3 जा 9, और ये 2 1 जा 2 अपॉन में 3 2 जा 6, और यहाँ पर होगा -7/6, और इन दोनों करेंगे तब कितना होगा बच्चे 7/6, और ये भी 7/6। अब देखिए, माइनस इसके साथ था, ये भी प्लस होगा। कैसे होगा, क्योंकि पहले से माइनस था और बी की भी वैल्यू किसमें है, माइनस में, इसलिए दोनों मान किसमें होंगे बच्चे, प्लस में होंगे। अब देखिएगा, यहाँ निकालेंगे बच्चे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगला निकालेंगे जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तब होगा अल्फा इंटू बीटा c/a। अब यहाँ पे अगर हम लोग c/a की बात करेंगे, तो अल्फा की जो वैल्यू है 3/2, बीटा की जो वैल्यू है 1/-3, और सी की जो वैल्यू है वो कितना है आपका बच्चे, तो 3 है, वो भी माइनस के साथ। देखिएगा 3 है किसके साथ बच्चे, माइनस के साथ। यहाँ पर -3, और यहाँ पर ए की वैल्यू जो है 6 है, 3 2 जा 6,
और ये 3 से 3 कैंसिल, -1/2 इक्वल में -1/2। इस तरह से हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया है। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बच्चे, सेकंड क्वेश्चन। सेम इसी टाइप से है सेकंड क्वेश्चन भी अपना। देखिएगा लिखा है क्या, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4u² प्लस में 8u एंड द वेरीफाई। मतलब आपको इसे वेरीफाई करना है और सेम वही क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर दिया है 8u की 4u है बेटा, 4u है, क्या लिखा है 4u, हमने गलत लिखा था। देखिएगा लिखा है आपका क्या, 4u² प्लस में 8u इक्वल में क्या होगा बच्चे, 0, इक्वल में क्या होगा 0। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब देखिएगा इन दोनों में आपको कुछ नहीं करना, 4u कॉमन कर लीजिए और ये बचेगा u प्लस में 2 इक्वल में क्या रहेगा बच्चे, 0। अब देखिएगा अगर ये करेंगे तब ये बनेगा क्या, u प्लस में 2 इक्वल में 0। अब इसको इस तरह से करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 0 चाहिए, तो इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। देखिए अब आपको यहाँ पर लेट कर लेना है बेटा। लेट कैसे करना है, देखिएगा लेट करेंगे 4u इक्वल में 0, तो u की जो वैल्यू आई वो 0 आई, यानी अल्फा की वैल्यू 0। दूसरा 0 यहाँ से निकालेंगे, अल्फा प्लस 2 इक्वल में 0, तो अल्फा इक्वल माइनस का 2, और बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो हो रही है बच्चे कितना, माइनस का 2। एक अल्फा की वैल्यू है, दूसरा किसकी वैल्यू है, बीटा की। अब यहाँ निकालेंगे क्या, वेरीफाई करेंगे रिलेशन को, और वेरीफाई करते समय देखेंगे अल्फा की जो वैल्यू है 0 है, बीटा की जो वैल्यू है वो है माइनस का 2। तो देखिएगा निकालेंगे क्या, सम ऑफ जीरोस, क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। जब इसमें हम बात करेंगे सम ऑफ जीरोस की, तब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस का बीटा माइनस का बी बाई ए। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहा है, लेकिन अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू है बच्चे कितना, माइनस का 2, यानी कि 0 प्लस में माइनस का 2 इक्वल माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू कितना है बच्चे, अब यहाँ पे कॉफिशिएंट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। देखिएगा ध्यान से, यहीं पर रख दे रहे हैं अपना वैल्यू। देखिए ए की जो वैल्यू है बच्चे 4 मानी जाएगी, बी की जो वैल्यू है बच्चे 8 मानी जाएगी, और सी की वैल्यू कितना बच्चे 0। अब देखिएगा माइनस बी बाई ए, बी बाई ए मतलब कितना, -8 अपॉन में 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर भी कितना बच्चे, माइनस का 2। अब निकालेंगे हम लोग क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब हम बात करेंगे इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा मतलब ये कितना है 0, और बीटा की वैल्यू कितना दी गई है बच्चे, माइनस का 2। अब यहाँ पर -2 है, सी की वैल्यू 0 रहेगी, ए की वैल्यू कितना है बच्चे 4। अब यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो भी 0, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो भी 0। और इस तरह से हमने इसका भी पोस्टमार्टम कर दिया है, और हमारा सेकंड आंसर भी क्या हो गया बच्चे, फिनिश हो चुका है। अब देखेंगे नया क्वेश्चन। इसके बाद नया क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसके जीरोस और रिलेशन बताने हैं। देखिएगा अब इसमें सबसे पहले जीरोस और क्या बताने हैं बच्चे, रिलेशन बताने हैं। और रिलेशन को किस तरह से करिएगा, देखिएगा सबसे पहले आपको करना है, दिया गया है जो आपका ये है x² माइनस का 3 इक्वल में क्या बेटा 0। अब तो ये क्या बनेगा, आगे बनेगा x² प्लस का क्या बच्चे 3। जब इसे रूट में लेंगे प्लस माइनस के साथ आएगा, यानी अल्फा का मान हो गया प्लस का √3 और बीटा का जो मान होगा माइनस का √3। यही बनेगा अल्फा और बीटा, क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यू निकल जा रही है। अब देखिएगा, अब यहाँ से हम लोग कॉफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे, तो ए की वैल्यू कितना होगी 1, और बी की वैल्यू नहीं दिया गया है, तो आप सी की वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 3। ये आपके कॉफिशिएंट है, और कॉफिशिएंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। जब वेरीफाई करेंगे तब लिखेंगे यहाँ पर क्या, वेरीफाई रिलेशन। अब यहाँ पर वेरीफाई रिलेशन मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चे, सम ऑफ जीरोस। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में माइनस का बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितना है बच्चे, प्लस का √3 और एक है माइनस का √3। यहाँ पर रखती है हम लोग क्या, प्लस का √3 और एक है माइनस का √3। बी बाई ए, बी की वैल्यू कितना है 0, ए की वैल्यू कितना है बच्चे 1। अब यहाँ पर 0 अपॉन में 1 कर देंगे, तो ये भी तो 0 हो गया, और आगे वाला भी क्या हो गया बच्चे 0। दूसरा निकालेंगे हम लोग क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तब अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब देखिएगा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अगर यहाँ पर हम लोग √3 का मल्टीपल कर दें और माइनस का √3 का मल्टीपल कर दें, सी बाई ए, सी की वैल्यू कितना है बच्चे, माइनस का 3, तो माइनस का 3, ए की वैल्यू है 1। इन दोनों का करिए
दो बार रूट का गुणा होता है, रूट कैंसिल हो जाता है, केवल आपकी डिजिट बचती है, तो होगा माइनस का 3 इक्वल में माइनस का 3, और ये कट जाएगा और ये हो जाएगा क्या बच्चे, फाइनल का आंसर। ठीक है ना। इस तरह से हमने कितने क्वेश्चन किए बच्चे, 3 क्वेश्चन किए। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो है सम ऑफ जीरोस दिया गया है देखिएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया गया है। इसने कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। जो गिवन है पहले उसको करिए आप। सबसे पहले लिखेंगे क्या, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। जब बात करेंगे यहाँ सम ऑफ जीरोज की, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में कितना है बच्चे, रूट का 2। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या है बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, यानी कहने का मतलब है 1/3। अब निकालेंगे हम लोग क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या निकालेंगे बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब बात करेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तब कैसे निकलेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चे, देखिएगा ध्यान से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल में क्या बच्चे, 0। कहीं ज्यादा स्पीड में तो नहीं चल रहे हैं, देखिए फिर समझा रहे हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है बेटा, उसके लिए पहले अपना फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रख दीजिए, और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है उसको रखिए, अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है उसको रखिए, आ जाएगा आराम से। देखिएगा अल्फा प्लस बीटा कितना बच्चे, रूट का 2। तब यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 2, उसके साथ में क्या बेटा, यक्स है। आगे देखेंगे अल्फा इंटू बीटा 1 में कितना दिया है बच्चे, 3, और ये इक्वल में क्या रहेगा, 0। अब इसको अगर सिस्टमेटिक करेंगे तब ये होगा क्या, 3x²। अब यहाँ पे 3 का मल्टीपल होगा, 3√2x प्लस में 1 इक्वल में क्या रहेगा बच्चे, 0। ये कहाँ से आया, क्योंकि नीचे का जो एलसीएम होगा इधर मल्टीपल करेंगे तो क्या बना देगा बच्चे, 0। एक लाइन और देख लीजिए जिससे भी समझ में आ जाए। यहाँ देखिए पहले 3 नीचे हो गया, एलसीएम लेंगे तो अगर नीचे आपका 3 हो गया बेटा, तब यहाँ पर 3 का मल्टीपल करेंगे, कितना होगा ये, 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 इक्वल में क्या बच्चे, 0। अब इधर 0 का मल्टीपल कर देंगे तो आपका सेम यही डिजिट बचेगा, और मैंने यही उठा के लिख दिया है, और यही फाइनल क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया, इसको भी सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका सम ऑफ जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। इसको आप होमवर्क में करिएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, इसमें आपको बताना है जीरोज। एक ग्राफ दिया गया है, क्या दिया है बेटा, ग्राफ। अब देखिएगा ग्राफ में क्या है, ये दिया है y इक्वल पी एक्स, मतलब ये x पे ग्राफ दिया गया है। अब कह रहा है कि इसमें पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करना है। देखिए राइट द नंबर ऑफ जीरोज, ये लिखा है, राइट द नंबर ऑफ जीरोज। अब देखिएगा कोई भी ग्राफ जितनी बार कट करेगा वही उसका जीरोज होता है। जैसे यहाँ पर एक बार कट किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरोज। क्या लिखोगे बच्चे, टोटल नंबर ऑफ जीरोज। जब टोटल नंबर ऑफ जीरोज की बात करेगा तब कितना मानोगे आप लोग, तब इसे करोगे कितना होगा बच्चे, 5 होगा। मतलब यक्स जितनी बार कट होगा वही उसका क्या होता है बेटा, जीरोज होता है, वही उसका क्या होता है बच्चे, जीरोज होता है। अब इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ये भी ग्राफ से रिलेटेड है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोल रहा है आपका, कह रहा है द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px, px का एक ग्राफ दिया गया है। अब उस ग्राफ में आपको बताना है राइट द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कितने जीरोस हो सकते हैं। तो देखिएगा एक जीरोस यहाँ मिलेगा बच्चे, दूसरा जीरोस यहाँ पे, तब हो गया टोटल नंबर ऑफ जीरोस। क्या बच्चे, टोटल नंबर ऑफ जीरोस। जब बात करेंगे यहाँ टोटल नंबर ऑफ जीरोस की, तब वो कितना बनेगा आपका, 2। कितना बनेगा बेटा, 2, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 2 है। कितने हैं बच्चे, 2। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मतलब के की वैल्यू बताना है। के की क्या बताना है बच्चे, वैल्यू। अब देखते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज, ये आपका 0 है। देखिएगा ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब अगर ये -3 रख देंगे के को वैल्यू फाइंड करने के बाद, तो ये पॉलिनोमियल पूरी तरीके से 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अभी के की वैल्यू बताना है। सबसे पहले जो जीरोस दिया है, यानी x बराबर दिया है -3, मतलब ये है x इक्वल में -3 पुट कर दीजिए और 0 के इक्वल में लीजिए। अब आपका जो पॉलिनोमियल है उसे लेट करना है पी एक्स इक्वल, वो कितना हो जाएगा, x² प्लस में 11x प्लस में k। अब देखिएगा अगर ये 0 के इक्वल लेंगे तभी वैल्यू फाइंड होती है, और 0 के इक्वल लेंगे तो ये -3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू माइनस का 3 प्लस में कितना है बच्चे, k। अब देखिएगा यहाँ पर होगा 3 3 जा 9, और ये होगा कितना बच्चे, इन दोनों का आप मल्टीपल करेंगे, 11 3 जा कितना होता है 33 प्लस में k।
अब देखिएगा इन दोनों को आप घटा दीजिए, जब इन्हें घटाएंगे तब कितना बचेगा, 24 बचेगा। कितना बचेगा बच्चे, 24। अब देखिएगा और माइनस का 24 बचेगा प्लस में के, और इधर आएगा माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का 24, और यही फाइनल क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। फाइनल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं, करिए पहले। अब इसमें कह रहा है, देखिएगा बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ है क्या, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस। मतलब सम ऑफ जीरोस दिया गया है, दूसरा दिया गया है आपका क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तब देखिएगा लिखा है क्या, सम ऑफ जीरोस, क्या है बच्चे, सम ऑफ जीरोस। जब इसमें बात करेंगे सम ऑफ जीरोस की, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल में माइनस का बी बाई ए। अब देखिएगा अल्फा इक्वल, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, लेकिन यहाँ बी बाई ए से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू पूछ नहीं रहा है। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, जो पहला वाला जीरोस है, ये सम ऑफ जीरोस है, दूसरा जो है बच्चे वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी ये माइनस का 3 दिया है। दूसरा देखेंगे क्या बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दूसरा क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो कितना है बच्चे आपका 2। अगर ये 2 दिया गया है तब आप करेंगे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब बात करेंगे इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, तब देखिएगा ध्यान से क्या निकलेगा। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है क्या, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा इक्वल में क्या है बच्चे 0। अब देखिएगा ध्यान से, अब ये जो अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा वहां कितना रखना है बच्चे, माइनस का 3, यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ माइनस का 3 हो गया, और ये है एक्स। अब देखिएगा अल्फा इंटू बीटा वो कितना है बच्चे 2, इक्वल में क्या होगा 0। अब इसे करिए एक्स स्क्वायर, अब यहाँ माइनस माइनस क्या होगा बच्चे प्लस 3x प्लस में 2 इक्वल में क्या होगा बच्चे 0, और यही क्या होगा बच्चे फाइनल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। देखिए इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, शायद अब आए तो आपके फंसने भी नहीं चाहिए। अगला क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस। इसको आप होमवर्क में करिएगा, जैसा अभी हमने सेम क्वेश्चन वही है, अब यहाँ पर केवल डिजिट चेंज है, यहाँ -3 और यहाँ पर क्या है प्लस का 4, तो शायद आप कल ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखते हैं क्या है इसमें। कह रहा इफ द वन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका एक 0 6 दिया है, देन फाइंड द सेकंड जीरोस। अब आपको दूसरा जीरोस बताना है, मतलब अगर आप देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू दे रखा है और बीटा की वैल्यू फाइंड करना है। अब आपके पास जो भी है उसको लिखिए। अब आपको दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले क्या दिया बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब बात करेंगे इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, तब क्या होगा आपका, अब आपका बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 6। अब ये है, अब देखिएगा इसका कॉफिशिएंट पहले पता करिए। जब इसका कॉफिशिएंट पता करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसे क्या कर दीजिए बच्चे, कंपेयर कर दीजिए। ए की वैल्यू कितना मिलेगी आपको 1, बी की वैल्यू कितना मिलेगी माइनस के 5, और सी की वैल्यू कितना मिलेगी भैया 6। अब ध्यान देखिए, अब आपको ये जो वैल्यू मिली है, यहीं से आप निकालिएगा क्या, सम ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे बच्चे, सम ऑफ जीरोस। अगर बात करेंगे इसमें सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर में कितना, माइनस का बी बाई ए, माइनस का कितना बच्चे बी बाई ए। अब देखिएगा अल्फा की वैल्यू उसने दे रखा है 1 जीरोस दिया है, तो 1 जीरोस अब आप लिख सकते हैं कितना, अल्फा इक्वल में 6 दिया है। क्या दिया बच्चे, अल्फा इक्वल में 6। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अल्फा की जो वैल्यू है कितना है 6, और बीटा की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आप 6 रख दीजिए, और प्लस में बीटा इक्वल में बी बाई ए, और भी बी की वैल्यू कितना है माइनस का 5, माइनस माइनस क्या होगा बच्चे, ये हो जाएगा प्लस। अब दूसरा ए की वैल्यू उसने कितना दिया बच्चे 1 दिया है, ए की वैल्यू कितना दिया बेटा 1। अब ध्यान देखिएगा, प्लस में 6 बीटा इक्वल में 5, क्योंकि 1 का डिवाइड कोई फर्क नहीं डालेगा, इधर लेकर चले जाओ तो बीटा इक्वल में 5 माइनस का 6, बीटा से जब माइनस करेंगे तो माइनस का 1, क्योंकि जो डिजिट बड़ा है उसी का सिंबल आने वाला है, दूसरा सिंबल नहीं आएगा। मतलब एक है, पहला वाला आपका कॉफी 0 6 है, दूसरा वाला कितना बच्चे माइनस का 1। इस तरह से हम लोग इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चेक वेदर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये कह रहा है कि आप चेक करिए कि ये पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या फिर
नहीं। अगर हमको इसे चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है या फिर नहीं, तब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी दिया है उसका जीरोस फाइंड कर लीजिए। जीरोस कैसे मतलब सर, देखिए जो जिससे आपको कह रहा है चेक करने के लिए, जैसे देखिएगा अब आपको किससे चेक करना है, देखिएगा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5 इक्वल में क्या बच्चे 0। अब आपको इससे फाइंड करना है, तो इसे लेट कर लेना, लेट x प्लस वन इक्वल में 0, तो x इक्वल में कितना माइनस का 1। अब पुटिंग वैल्यू कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू एबव इक्वेशन, एबव इक्वेशन मतलब कि इस इक्वेशन में आपको क्या करना है बच्चे, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर रख दीजिए -1 का स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ -1 का मल्टीपल करेंगे प्लस का 5 इक्वल में क्या बच्चे 0। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर होगा -1, ये प्लस माइनस -4 इक्वल में माइनस का सॉरी प्लस का 5। अब इन दोनों को आप ऐड करिए, माइनस का 5 प्लस का 5 इक्वल में 0। जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x की वैल्यू पे 0 रखने से 0 हो जाती है, तब ये कह सकते हैं कि एक फैक्टर है वो, ठीक है ना। यानी कि जिस x की वैल्यू से वो 0 आ रहा है वो एक फैक्टर बनेगा, मतलब इसे आप जब इसे डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर आपको 0 देगा। रिमाइंडर कितना देगा बच्चे 0। और जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस होता है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 है तो इसका मतलब ये है कि एक फैक्टर होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे देखेंगे क्या, इट इज अ क्वाड्रेट इट इज अ क्या पूछा था इसमें बच्चे, इट इज अ फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ इट्स पॉलिनोमियल, इट्स पॉलिनोमियल मतलब इसका जो पॉलिनोमियल है ये आपका जीरोस बनेगा और ये फैक्टर भी है, ठीक है ना। इट इज अ फैक्टर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करेंगे, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब इसमें के की आपको क्या करना बच्चे वैल्यू फाइंड करना, वो भी माइनस का 1 दिया है। क्या दिया है, एक जीरोस दिया है, 1 जीरोस इज द पॉलिनोमियल, इसका एक जीरोस दिया गया है। देखिएगा लिखा हुआ है कितना, पहला है आपका कितना बच्चे के एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का के इक्वल में क्या है बच्चे 0। तो ये पहला जो वैल्यू है यानी x की जो वैल्यू रखना है माइनस का 1 रखनी है, तब इसे रख दीजिए के और ये माइनस का 1 स्क्वायर प्लस में 4 और यहाँ पर कितना है बच्चे माइनस का 1, अगले में क्या है बच्चे के इक्वल में 0। अब देखिएगा ये माइनस माइनस क्या होगा बच्चे प्लस यानी के होगा, और ये माइनस माइनस क्या होगा बच्चे प्लस, और ये भी के ही होगा इक्वल में क्या होगा 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2k प्लस का 4 इक्वल में 0, तब होगा 2k इक्वल में कितना माइनस का 4, 2 2 जा 4 और k की वैल्यू कितना आएगी माइनस का 2। इस तरह से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू निकाल सकते हैं, और k की वैल्यू कितना आ गई फाइनल में बच्चे आपकी माइनस का 2। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैरा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब इसका फैक्टर कर दीजिए, नॉर्मली आपका आ जाएगा कितना है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस में कितना बच्चे 9। अब आपको 1 से 2 मिनट समय देते हैं और आप करके दिखाइए। कर लेंगे बेटा कि बताएं हम, करिए 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 भाई। चलिए कोई नहीं, हम बता देते हैं आपको, देखिएगा सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपका इन दोनों का आप मल्टीपल कर दीजिए, कितना होगा बच्चे 36, कितना होगा बच्चे 36, और आप इसका फैक्टर कर दीजिए कि आपका 12 मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए 12। जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो 18 हो जाएगा, और ये होगा बच्चे कितना 9 टाइम, और ये होगा कितना बच्चे 3 टाइम, और ये होगा 3 1 जा। कहने का मतलब ये है 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, यानी 6 इंटू 6 होगा 36, और 6 प्लस 6 कितना होगा बच्चे 12। अब देखिएगा ध्यान से, जब आप इसे करेंगे तो होगा 4x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर इसे 6 प्लस में 6 दो तरीके से तोड़ सकते हैं, और ये होगा प्लस का 9। अब इसे 0 के इक्वल लेकर करिए, ठीक है। जब इसे आप करेंगे तो ये होगा 4x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस माइनस माइनस 6x प्लस का 9 इक्वल में क्या होगा बच्चे 0। अब इन दोनों में आपको कुछ नहीं करना, 2x कॉमन कर लीजिए, बचेगा 2x माइनस का 3। अब यहाँ पर अगर 2x आपका कॉमन है तब यहाँ पर 2 बच रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 3 जा 6, यहाँ पे कितना कॉमन होगा 3 कॉमन कर लीजिए, तब होगा 2x और माइनस का क्या बचे 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2x माइनस का 3 एक बार लिख लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में भी क्या 2x माइनस का 3,
मतलब इसके जो जीरोज आएंगे वो सेम जीरोज आने वाले हैं, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में तो आपका सेम है। तो जब दोनों ब्रैकेट आपका सेम है तो यानी 2x माइनस थ्री इक्वल में 0, तब क्या होगा आपका 2x, ये माइनस से इधर क्या होगा बच्चे प्लस, और x इक्वल 3/2। और ये क्या है बच्चे आपका अल्फा की वैल्यू है, और सेम एज इट इज वैल्यू आपकी किसकी आएगी बच्चे बीटा की। रीजन क्या है, सेम वैल्यू वो भी आया है, ठीक है ना। तो ये अल्फा की वैल्यू निकलेगी, दूसरा किसकी वैल्यू निकलेगी बीटा की। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, देखिएगा इसमें दिया है, अब आपका लेवल थोड़ा सा एडवांस लेवल चलेगा। अब पहला कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि अल्फा और बीटा की आपको वैल्यू बताना है, ठीक है ना। दूसरी बार ये जो आपको इक्वेशन दे रखा है इसी के अकॉर्डिंग आपको 1 में अल्फा और 1 में बीटा की क्या बतानी है बच्चे, वैल्यू बतानी है। अब ध्यान से देखिएगा, अभी तक जितना पढ़ रहे थे वो सब एनसीईआरटी पैटर्न पे था, अभी ये एडवांस पैटर्न पे आएगा, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस का 1, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा बच्चे, यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा, तब इसका फैक्टर आसानी से बनेगा, नहीं तो फैक्टर ही नहीं बन सकता है, बनेगा नहीं, ठीक ना। देखिएगा ध्यान से, अब ये है आपका 2, तो यानी 1 का मल्टीपल 1 से करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 2 आएगा। कितना आएगा बच्चे 2, यानी ये कर सकते हैं 1x² प्लस में x इक्वल में -1 इक्वल में क्या होगा बच्चे 0, यानी मैंने 1 को 2 भाग में तोड़ दिया। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का एक्स इक्वल में क्या होगा बच्चे 0। इस तरह से हम लोग करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस से बच्चे आपको प्लस कर दीजिए, नहीं तो अभी आपको सब्ट्रैक्ट करते वक्त भी दिक्कत आएगी। देखिएगा ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स प्लस का 1 बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या एक्स प्लस का 1 बचेगा इक्वल में 0, यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन करेंगे। जब यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन होगा तो एक्स प्लस का 1 दूसरे ब्रैकेट में भी कितना एक्स प्लस का 1 इक्वल में 0। जब इसे लेट करेंगे कितना x प्लस का 1 इक्वल में आपका 0 रहेगा, तो x की जो वैल्यू मिलेगी फाइनल की वो मिलेगी बच्चे कितना माइनस का 1। दूसरा देखिएगा x प्लस का 1 है, तब ये होगा x प्लस का 1 निकालेंगे तब की बार ये अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस का 1, सेम बीटा की भी वैल्यू कितना आएगी -1। रीजन बता रहे हैं क्योंकि दोनों का ब्रैकेट आपका क्या है सेम है। अब देखिएगा इसकी जो वैल्यू निकालना है, यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालना है 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा। जब बात करेंगे 1 अल्फा की तो यहाँ पर कितना है माइनस का 1, भाई देखिएगा ध्यान से -1 रख दीजिए, और यहाँ पर कितना है बच्चे माइनस का 1 दोनों है, तब एक से डिवाइड करने पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, यहाँ डायरेक्ट -1 दो बार लिखेंगे और यहाँ पर बचेगा माइनस का 2, और यही फाइनल क्या होगा बच्चे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग इसे क्या कर दिए बच्चे सॉल्व कर लिए, यानी कि इसकी भी वैल्यू -1 थी और इसकी भी वैल्यू कितना है -1, तो -1 यानी कितना हो जाएगा बच्चे माइनस का 2, और ये फाइनल क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पढ़ रहे हैं हम लोग, लग रहा है बहुत ज्यादा स्पीड से, लेकिन सॉल्व करते रहिएगा जिससे मजा आ जाए, ठीक है ना। और आप लोग को मेहनत करते रहना चाहिए, हमसे बहुत ज्यादा करना चाहिए। अभी तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके बाद जो जो क्वेश्चन कराएंगे ना शायद आपके सोच से परे होगा। अगर जुड़े रहे तो शायद आपको लग रहा है कि मुझे जो जानकारी है कि आपको वो चीजें मिलेंगी जो चीज आप पैसा देकर पाते हो, वो चीजें हम फ्री में दे देंगे। लेकिन होता है ना फ्री की चीजें लोग कदर नहीं करते, लेकिन हमें विश्वास है कि आप लोग कदर करेंगे। देखिएगा और भरोसा करिएगा कि आपको नए नए क्वेश्चन और नए नए टाइप की चीजें मिलती रहेंगी। और अगर आपको कभी लगे कि हाँ ये चीजें बेहतर नहीं चल रही हैं तो आप हमें सजेस्ट जरूर करिएगा और बताएंगे, फिर उसके बाद चेक करके कि हम लोग कैसे करते हैं नए नए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चे, एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, दे रखा है क्या, इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस 4x प्लस 2a, अब कह रहा है अल्फा एंड 1 अल्फा देन द फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a। देखिए दो जीरोस दिया गया है, इफ जीरोस बोला है ना आगे, तो देखिए दो जीरोस दिया है, यानी कि फर्स्ट जीरो आपका क्या होगा, देखिएगा फर्स्ट जीरोस, यानी कि जो फर्स्ट जीरोस है आपका वो क्या है अल्फा, वो कितना है बच्चे अल्फा की वैल्यू अल्फा दिया है, एंड सेकंड जीरोस यानी कि बात करेंगे हम बीटा की, तब वो कितना दिया है, वो दिया है 2 में अल्फा। अब इसमें कह रहा है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए की वैल्यू बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब यहाँ पर ए की हम लोग क्या बताएंगे बच्चे वैल्यू बताएंगे। जब हम ए की वैल्यू बताएंगे तब देखिएगा यहाँ पर जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है वो दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिएगा बच्चे ध्यान से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
जब बात करेंगे इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और क्या होता है बच्चे, अल्फा इंटू बीटा। लेकिन यहाँ पर तो जीरोस नहीं निकालेंगे, देखिए ध्यान से। ए जो दिया है आपका वो लास्ट मोमेंट में दिया है, यानी सी में। अगर सी बाई ए डायरेक्ट निकालें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको ए की वैल्यू पूछ रहा है बस, तो ए की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, सम ऑफ जीरोस से कोई नीड नहीं है। देखिएगा ध्यान से, अब आपको दिया है कितना, 4x² प्लस में 4x और प्लस में कितना 2a। यहाँ पर 4 नहीं है बेटा, जो मैंने गलती से लिख दिया है, ये देखिएगा। देखिए अब यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल में क्या बच्चे, 0। अब देखिएगा a की जो वैल्यू मिलेगी 1, b मिलेगी 4 और c मिलेगी 2a। मतलब a की जो वैल्यू है बच्चे वो 1 है, और b की जो वैल्यू है बच्चे 4 है, और c की जो वैल्यू है वो है कितना बच्चे, 2a। तब निकालेंगे क्या, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब बात करेंगे इसके हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तब होगा c बाई ए, वो भी अल्फा इंटू बीटा के इक्वल में। जब बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो जो अल्फा की वैल्यू है वो है अल्फा, और बीटा की वैल्यू है 2 अपॉन में अल्फा। जब यहाँ बात करेंगे अल्फा इंटू 2 अपॉन में अल्फा, और यहाँ पर सी की वैल्यू है 2a और ए की वैल्यू है 1, अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, 2 इक्वल में 2a, ये आपका मल्टीपल में है तो कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल में कितना होगा बच्चे, 1। और इस तरह से हमने a की वैल्यू कितना फाइंड कर ली है बच्चे, 1 फाइंड किया है। कितना फाइंड किया है, 1। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, कह रहा है मैग्नीट्यूड कर देना है, उसके बाद कह रहा है बट अपोजिट साइन, मतलब इसकी जो साइन लेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा की रहेगी वो अपोजिट साइन से होगा। उसके बाद आपको क्या बताना है, के की वैल्यू बतानी है। देखिए सबसे पहले जो गिवन है उसी को लिखा करिए। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया उसने कितना, 4x² माइनस का 8kx, आगे क्या है बच्चे 9 इक्वल में क्या है बच्चे 0, इक्वल में क्या है 0। अब देखिएगा ध्यान से, अगर इसको निकालना है, अब कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया, अब इसका जीरोस देखिएगा सबसे पहले। तो फर्स्ट जीरोस, द फर्स्ट जीरोस, जब बात करेंगे इसमें फर्स्ट जीरो की, किसकी बात करेंगे, फर्स्ट जीरोस की, तब क्या होगा आपका, वो होगा अल्फा। तो अल्फा अगर हम लोग मान लीजिए पी लेते हैं, तो जो बीटा होगा यानी सेकंड जीरोस, सेकंड जीरोस, अब देखिएगा ध्यान से, सेकंड जीरोस वो होगा बीटा, इक्वल में कितना माइनस का, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा बच्चे, निगेटिव। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अब इसकी वैल्यू बताना है। देखिएगा अगर निकालेंगे हम लोग क्या, अब इसका जो सिंबल जो है आपका ये जो दिया गया है, इसको कंपेयर करना है, यानी कि इसके कॉफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिएगा इसका कंपेयर होगा ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल में क्या होता है बच्चे, 0। a की वैल्यू कितना है बेटा 4, और जो b की वैल्यू है कितना है माइनस का 8k, और जो c की वैल्यू है वो माइनस का 9 है। अगर इस तरह से दिया है तब इसे निकालेंगे हम लोग क्या, सम ऑफ जीरो सबसे पहले, क्योंकि ये b माइनस ए बाई लग जाएगा और आराम से आ भी जाएगा। देखिएगा सम ऑफ जीरोस क्या निकालेंगे बच्चे, सम ऑफ जीरोस। जब बात करेंगे इसमें सम ऑफ जीरोस की, तब होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए, कितना होगा बच्चे, माइनस का बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितना दिया गया है बच्चे, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो है पी यहाँ पर, और ये है माइनस पी, हमने इसको लेट किया है। अब ये कट के क्या हो जाएगा 0। अब देखिएगा माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू कितना है माइनस का 8k, और ए की वैल्यू कितना बच्चे 4, यहाँ पर होगा कितना बच्चे माइनस, और माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 8k अपॉन में 4, और 4 टू जा 8, ये आपका 0 हो गया, और यहाँ बचा 2k, और k की जो फाइनल वैल्यू मिल रही है वो कितना मिल रही है बेटा 0, यानी कि k की जो वैल्यू आने वाली है वो 0 आने वाली है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी क्या कर लिया बच्चे, कवर कर लिया है। देखिए कुछ चीजें हम आपको समझाना चाहते हैं, जो भी टॉपिक है उसको बेहतर ढंग से पढ़ा करिए। बहुत सारे लोग होते हैं क्या बीच बीच में बात करते रहते हो, तो बात नहीं करना चाहिए बेटा। जैसे आप जब पढ़ रहे हो तो नींद भी नहीं आनी चाहिए, सारी चीज़ों को त्याग कर दीजिए जिससे कि आप अपने जीवन में सफल हो सकें। अब आप इतने सफल जरूर हो जाइए कि आपके जो मम्मी पापा हैं आपसे ये जरूर कहें, गर्व से बोलें कि हाँ ये मेरा बेटा है या ये फिर मेरी बेटी है। उनको इतना गर्व जरूर फील होना चाहिए कि हाँ ये मेरी बेटी है या फिर ये मेरा बेटा है। उतना अपने आप को काबिल बनाइए, और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मतलब आप मटर गश्ती करते रहिए और आप सक्सेस हो जाइए, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलिए
अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं एक बार चेक कर लेते हैं। देखिएगा, लगभग मैंने 7 से 8 या 10 क्वेश्चन लगभग कवर करने वाले थे। देखिए 9 से 10 क्वेश्चन हुआ है बच्चे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिएगा, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर आपका 17 यानी कि 70। देखिएगा, अब इसमें क्वेश्चन करेंगे क्या, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, यहाँ पर ए बी सी डी करके ही दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको फाइंड करना है वैल्यू। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और ये लगभग बार बार पेपर में पूछा गया है, लेकिन मेरे अंदाज से ये 2023 में सीबीएसई एग्जाम में आपके पूछा गया, ठीक है ना। तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये पेपर आया हुआ है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यही था। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तब आपका जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल में क्या बच्चे, 0। अगर यहाँ पे दिया है तो सबसे पहले आप सम ऑफ जीरोस निकाल दीजिए बेटा। तो सम ऑफ जीरोस जो होता है वो क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल में कितना, माइनस का बी बाई ए। अब देखिए माइनस बी बाई ए तो मतलब ए बी सी तो सेम वैल्यू है तो वही रहेगा। दूसरा है क्या बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब बात करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बच्चे, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बच्चे, सी बाई ए। अब देखिएगा ध्यान से, आपको जो फाइंड करना है वैल्यू वो कैसे दे रखा है। देखिएगा, एक आइडेंटिटी याद रखिएगा, वो आइडेंटिटी क्या है, अगर कहीं लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तब वहां उसकी जगह पे लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये आइडेंटिटी यूज कर लीजिएगा। चलिए देखिए, क्योंकि यहाँ पर यूज होगी इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। देखिए 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में बीटा स्क्वायर, जब आप इसका एलसीएम लेंगे बच्चे तब वो बनेगा क्या, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और इस साइड क्या होगा बच्चे, बीटा स्क्वायर प्लस में क्या बच्चे, अल्फा स्क्वायर, ये बनेगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब ये यहाँ पर जो लिखा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अब इस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की जगह पे आपको ये वाला आइडेंटिटी यूज करना है। क्या यूज करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका फाइनल क्या मिल जाएगा बच्चे, आंसर मिल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस का बी बाई ए, ये आपको दे रखा है। देखिएगा ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, माइनस का बी बाई ए। दूसरा दे रखा है आपका कितना, माइनस 2 सी बाई ए बनेगा, अल्फा ओ बीटा क्या होता है बच्चे, सी बाई ए, और नीचे वाला क्या होगा, सी बाई ए का होल स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। तब देखिएगा जो पहले लिखा गया है वो क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन सॉरी बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये बनेगा, वो भी माइनस से क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस। और आगे क्या बन रहा है, माइनस का 2c अपॉन में ए, और नीचे फाइनल कितना मिल रहा है बच्चे, सी स्क्वायर अपॉन में कितना बच्चे, ए स्क्वायर, क्योंकि ये भी होल स्क्वायर है, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा, यहाँ पे जो करेंगे और ये कितना बनेगा आपका, ए बी स्क्वायर, ये इधर मल्टीपल करेगा, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 2c, और नीचे कितना होगा बच्चे, ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर फाइनल था और यहाँ पर केवल ए था, तभी ए बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चे, यहाँ 2ca ऐसे बनेगा, मैं खुद गलत किया हूँ। देखिएगा 2ca, थोड़ा सा गलती था बच्चा, बस देखिएगा ध्यान से। अब ध्यान देखिए, अगर ए स्क्वायर का डिवाइड किए तो 1 आएगा, 1 से कोई मतलब नहीं, ए से करेंगे तो ए बचेगा, इसलिए यहाँ पे मल्टीपल करना पड़ेगा। अब नीचे देखिएगा आपका क्या, सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, और फाइनल जो आपका बचने वाला है वो है बी स्क्वायर माइनस का 2ca अपॉन में कितना बच्चे, सी स्क्वायर, और यही फाइनल क्या है बच्चे, आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको जरूर पढ़िएगा जिससे कि आप भी आगे चलकर स्ट्रांग रहें और एग्जाम में आए तो सिस्टम पूरा हैंग कर दें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लगाइएगा, कौन सा है बच्चे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, ये सिलेबस से हटा हुआ है, मैंने गलत क्वेश्चन डाल दिया, चलिए कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। इसके बाद वाला है आपका, ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें भी के की आपको क्या बतानी है बेटा, वैल्यू, और इसे हम आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आराम से करके दिखाइए कितना आ रहा है, ठीक है ना। तब तक हम थोड़ा सा वाटर पी ले। हो गए बच्चे, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
2 मिनट होने वाला है बेटा, फटाफट फटाफट करते रहो करते रहो। चलिए, आप लोग नहीं कर पाएंगे, हम ही बता रहे हैं, हमको लग रहा है। चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। लिखा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको के की वैल्यू बताना है, लेकिन लेकिन यहाँ ध्यान समझिएगा, दस हैज सम ऑफ जीरोस इक्वल अकरा हाफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आप हमारी बात समझिएगा, यानी कि जो सम ऑफ जीरोस है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हाफ है, यानी ये एक दूसरे के इक्वल है। देखिएगा, ये आपको आइडेंटिटी दे रखा है, सम ऑफ जीरोस, ठीक ना, सम ऑफ जीरोस इक्वल है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसका क्या चाहिए बच्चे, हाफ चाहिए, हाफ मतलब आधा, ठीक है ना। अब ये जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसमें आपको सबसे पहले एक चीज और करना चाहिए था, देखिए यहाँ लगा दे रहे हैं। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ जीरोस क्या, माइनस बी बाई ए, और जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो कितना होता है बच्चे, सी बाई ए, यानी कि सी बाई ए इस तरह से निकालेंगे। इरेज कर दें, इरेज नहीं हो रहा है यार, हो गया। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कितना होता है बच्चे, सी बाई ए, देखिएगा बच्चे, सी बाई ए, और नीचे कितना बच्चे आपका 2, इन दोनों का मल्टीपल होगा तो बचेगा कितना, माइनस का बी बाई ए इक्वल में क्या, 2a, ये मल्टीपल कर देगा सी बाई कितना, 2a। अब ध्यान सुनिएगा हमारी बात, यहाँ से अगर हम कॉफिशिएंट की वैल्यू निकालें तो जो a की वैल्यू मिलेगी बच्चे, वो मिलेगी क्या, माइनस के प्लस में 6, और जो c की वैल्यू मिलेगी, ये तो a की वैल्यू नहीं है, ये b की वैल्यू है, और a की वैल्यू कितना है बच्चे, 1 है, a की वैल्यू कितना है बच्चे, 1। अब ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू 1 है और यहाँ पर c की वैल्यू कितना होगा, 2, 2k प्लस का 1, ये रहेगा आपका, मतलब v की वैल्यू है, a की वैल्यू है, और किसकी वैल्यू है, c की। अब आगे पीछे थोड़ा सा हो गया है तो उसके लिए समझ आएंगे। देखिएगा, अब आपको v की वैल्यू जो रखना है, ये माइनस पहले से है, माइनस माइनस क्या होगा बच्चे, प्लस के प्लस में 6, ए की वैल्यू कितना बच्चे, 1 है, ए की वैल्यू कितना बेटा, 1। अब ध्यान देखिएगा, इक्वल 2, अब देखिएगा c की जो वैल्यू है वो 2 से ही स्टार्ट है, यानी 2, और उसके बाद लिखा है 2k प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद क्या बच्चे नीचे 2a, यहाँ पर 2 है, a की वैल्यू 1 है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ पर k प्लस में 6, और यहाँ बचेगा कितना, 2 जा 4, और प्लस का कितना बच्चे 2, और यहाँ पर करेंगे क्या, आप k से इनका सब्ट्रैक्शन और इधर कर दीजिए, तब क्या होगा, k माइनस का 4k, और इधर कितना होगा 2 माइनस का 6, जब आप इसे घटाएंगे -3k और इसे घटाएंगे -4, ये कैंसिल हो जाएगा, के की जो वैल्यू आएगी 4/3, और ये फाइनल वैल्यू का क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। लेकिन इसे थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो अभी हम लोग कट कर दिए हैं, देखिएगा, दूसरा सेफ पेज नहीं है तो नहीं, वहीं बता देते, देखिएगा, इसको सिस्टमेटिक ढंग से करा देते हैं बस, और कुछ नहीं। देखिए, जो आपको दिया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का के प्लस में 6 है, यक्स आगे कितना बच्चे, 2, 2k माइनस का 1, ये है। अब वहाँ प्लस का 1 रखे थे इसलिए भी गलत हो जाता है। ध्यान देखिएगा, a की जो वैल्यू है बच्चे 1 मिलेगी, b की जो वैल्यू है माइनस का k प्लस में 6, ये हो गया, c की जो वैल्यू मिलेगी 2, 2k प्लस का 1। अब देखिएगा, इसमें कह रहा है एक आइडेंटिटी दे रखा है बच्चे, वही जो जीरो वाली है, जीरो वाली क्या है आपका, दिया है क्या, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब जो इसका जीरोस है उसका सम इक्वल होगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, क्या होगा बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। तो यहाँ पर जब हम लोग करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसका जो हाफ है, ये कह रहा है सीधा सीधा बच्चे, हाफ जो है उसके इक्वल में होगा। अब देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस का बी बाई ए, और इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, मतलब सी बाई ए अपॉन में कितना 2। अब इसका मल्टीपल इससे कर दीजिए। अब जो बी की वैल्यू दिया है ये माइनस के साथ दिया है, तो फाइनल माइनस माइनस क्या होगा बच्चे, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसे प्लस कर देंगे, तब कितना होगा आपका, k प्लस में 6 अपॉन में a की वैल्यू कितना है बच्चे, देखिएगा a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू कितना है बेटा, 1 है, तो यहाँ पर 1 कर देंगे, और देखिएगा c हो गया, c की वैल्यू कितना है आपका, तो 2k प्लस में कितना, यहाँ पर देखिएगा बच्चे होगा कितना बेटा,
टू के प्लस माइनस का 1 अपॉन में, अब ये देखिए 2a की वैल्यू कितना है 1, ये 2 से 2 कैंसिल। अब ध्यान देखिएगा k प्लस में 6 इक्वल में 2k माइनस का 1। अब देखिएगा ध्यान से, एक चीज और था बेटा, कुछ गलत तो नहीं किया है? ठीक है, देखिए यहाँ पर लेकर आइए और इसे घटा दीजिए, यानी के माइनस का 2k और यहाँ माइनस का 1, ये माइनस से इधर, इधर प्लस उधर क्या होगा बच्चे माइनस, यहाँ पर माइनस का k और यहाँ माइनस का 7, और माइनस से माइनस कैंसिल, और k की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी बच्चे 7 आएगी, ठीक है ना। k की जो वैल्यू आने वाली है वो कितना आने वाली है बच्चे 7। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक बार गलत निकल चुका है तो हमें डर है कहीं दूसरी बार गलत ना हो जाए, ट्राई कर लेते हैं बस। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई, c की वैल्यू कितना थी आपकी, ठीक है, इससे 2a का मल्टीपल हुआ, a से a कैंसिल, यानी 2 सही है। अब की बार फाइनल हम लोग का राइट है बेटा। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा बच्चे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दिया है, उसके बाद कह रहा है इज 7 टाइम्स ऑफ द अदर जीरोस, मतलब जो दूसरा जीरो होगा वो 7 टाइम होगा। अब उसके बाद कह रहा है के की वैल्यू बताना है, के की क्या बताना है बच्चे वैल्यू। जब आपको के की वैल्यू बताना है तब कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों निकलेगा। देखिएगा जैसे फर्स्ट जीरोस जो आपको दिया है, फर्स्ट जीरोस, अब आपको फर्स्ट जीरोस कितना दिया है बच्चे, यानी कि जो फर्स्ट जीरो है वो किसके बराबर है बच्चे, यानी कि अल्फा इक्वल में अल्फा दिया है। दूसरा है सेकंड जीरोस, सेकंड जीरोस, जब बात करेंगे इसमें सेकंड जीरोस की, तब होगा बीटा इक्वल में 7 टाइम, यानी कि 7 अल्फा, ये हो गया। अब आप निकालिएगा जो आपको दिया है 3x² माइनस का 8x प्लस में 2k प्लस का 1, ये पूरा c की वैल्यू होगी। अब ध्यान देखिएगा, a की वैल्यू 3 मिलेगी, b की वैल्यू माइनस का 8, और c की वैल्यू मिलेगी क्या 2k प्लस का 1, ये मिल गया, ठीक है ना। जब ये मिल चुका है तब इसको बाद निकालेंगे हम लोग क्या, सम ऑफ जीरोस, क्या निकालेंगे बच्चे सम ऑफ जीरोस। जब बात करेंगे यहाँ पे सम ऑफ जीरोस की, तब क्या होगा अल्फा प्लस का बीटा माइनस का b बाई ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है बच्चे माइनस का b बाई ए। अब देखिएगा माइनस का b बाई ए का क्या मतलब है, -8 है, a का मतलब कितना बच्चे 3, जब आप यहाँ पे रखिएगा, यानी माइनस माइनस से क्या होगा प्लस हो जाएगा, और ये नीचे कितना होगा बेटा 3। अब देखिएगा अल्फा की वैल्यू है अल्फा, बीटा की वैल्यू है कितना बच्चे 7 अल्फा। अब देखिएगा आप 7 अल्फा, एक अल्फा है दूसरा क्या है 7 अल्फा, तो यहाँ पर हम लोग 7 अल्फा रख देंगे, और ये कितना होगा 7, और ये कितना हो जाएगा बच्चे 8, और ये होगा प्लस का 8 अपॉन में 3, 8 से 8 कैंसिल, अल्फा की जो वैल्यू आ रही है कितना आ रही है बेटा 1 अपॉन में 3। अब के की वैल्यू बताना है, तो दूसरा निकालेंगे क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या निकालेंगे बच्चे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिएगा ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तब कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जब इसकी बात करेंगे तब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में कितना c बाई ए। अब देखिएगा c की जो वैल्यू है बच्चे वो कितना है आपका 2k प्लस का 1, कितना दिया बच्चे 2k प्लस का 1, यानी कि 2k प्लस का 1, a की जो वैल्यू दे रखा है, a की वैल्यू कितना दिया बच्चे 3। अब ध्यान देखिएगा a की वैल्यू 3 हो गई, और ये अल्फा की वैल्यू है 1 अपॉन में 3, और यहाँ पर बीटा की वैल्यू कितना बच्चे, बीटा की वैल्यू है 7 अल्फा। ध्यान से देखिएगा अल्फा की जो वैल्यू अभी मिली है हम लोग को, अल्फा की वैल्यू कितना आई है, अल्फा की वैल्यू 1/3 आई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अभी जो है ये वैल्यू यहाँ पर चेंज कर दें बेटा, नहीं तो गलत कर देंगे हम लोग। देखिए अल्फा की वैल्यू तो अल्फा है, लेकिन बीटा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा थी, तो जब हम लोग सॉरी 7 अल्फा है बेटा, कितना अल्फा है 7 अल्फा, तो ये होगा 7 अल्फा स्क्वायर इक्वल में कितना 2k प्लस का 1 अपॉन में 3। अब बात करेंगे अल्फा की, तो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल में 2k प्लस का 1 अपॉन में कितना होगा बच्चे 3। अब ध्यान देखिएगा, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या 7, नीचे कितना होगा 3 इंटू 3 इक्वल में 2k प्लस का बेटा कितना है 1, नीचे 3, एक 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना बच्चे, यहाँ पर 7 रहेगा आपका, ये हो गया 7 इक्वल में, अब 3 का मल्टीपल कर दीजिए, 3 टू जा 6, 3 टू जा 6 प्लस 3 1 जा 3। अब आपको 3 इधर ला के घटा देना है, 7 माइनस का 3, और ये होगा 6x। अब आप इसे घटाइए, कितना बचेगा 4x, सॉरी केवल 4 बचेगा, यहाँ पर 6x, और इसे फाइनली जब करेंगे तो डिवाइड कर देंगे, तो आएगा 2 3 जा और 2 टू टू जा 2 3 जा, यानी x की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है कितना 3 अपॉन में 2। एक्स नहीं था बच्चे, यहाँ पर के लिख कर आ रहा है, हमने एक्स कर दिया उसको। देखिएगा के की जो फाइनल वैल्यू मिल रही है बच्चे वो कितना मिल रही है 2 अपॉन में 3, कितना मिल रही है बच्चे 2 अपॉन में 3।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये बहुत ही दमदार क्वेश्चन था, देखिएगा समझ में आया होगा। अगर एक बार नहीं आएगा तो दूसरी बार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आ रहा है या फिर नहीं। उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, फिर से नए वीडियो में और अच्छे तरीके से बताएंगे हम। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिएगा ध्यान से, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है जीरोस अल्फा एंड बीटा, मतलब अल्फा और बीटा उसके जीरोस हैं। नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस। अब इससे कह रहा है कि एक नए, देखिएगा ध्यान से, हम आपका इसका फाइनल चीज समझाना चाहते हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है उसका जीरोस फाइंड करिए, और जो नए जीरोस दिए गए हैं उससे एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए, तब देखिएगा कैसे होगा। अब हमारी बात को समझिए, सबसे पहले इसके जीरोस निकालिए आप, पहला कंडीशन यही है, अल्फा और बीटा की वैल्यू। उसके बाद ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू दिया है इससे नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। अब वो कैसे बनेगा देखिएगा। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इसको जीरोस फाइंड करना है। देखिएगा तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल में 0। अब यहाँ पर करेंगे तो 2x स्क्वायर, अब यहाँ 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 होगा, लेकिन 2 और 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा बच्चे, ये 3 बन जाएगा। ये कितना बनेगा बेटा 3। जब यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर होगा 2 प्लस में 1 ब्रैकेट क्लोज x 1 इक्वल में 0। यहाँ पर होगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x प्लस का 1 इक्वल में क्या होगा 0। इन दोनों में देखिए 2x कॉमन हो गया तो x माइनस का 1, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल में क्या रहेगा बेटा 0। इन दोनों में देखिएगा x माइनस 1 रहेगा, यहाँ पर भी 2x माइनस का 1 इक्वल में क्या रहेगा बच्चे आपका 0। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो पहली वैल्यू निकलेगी इफ x माइनस 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू कितना मिलेगी बच्चे 1। अगर बात करेंगे इसकी तो ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा की। दूसरी जो होगी बच्चे क्या, 2x माइनस 1 इक्वल में 0 है तो x की जो वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन में 2, और एक इसकी वैल्यू होगी बच्चे बीटा की। किसकी वैल्यू होगी बच्चे बीटा की। यानी दो जीरोस आपके फाइंड हो गए। यहां से आपको निकालना है क्या, जो नया जीरोस दिया गया है, ये आपके जीरोस फाइंड हो गए। अब इससे आपको निकालना है ये अल्फा और बीटा की जो वैल्यू दी गई है, यानी कि न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब आपको नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है बच्चे, तब आपको क्या करना है, क्या होगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल में क्या रहेगा बेटा 0। ये रहेगा, ठीक है ना। जब बात करेंगे इसमें अल्फा और बीटा की, तब इसके अलग अलग जीरोस दिए गए हैं। वो क्या है, एक है 3 अल्फा और एक है क्या बच्चे 3 बीटा। जब यहाँ पर बात करेंगे तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू कितना हो गई 3 अल्फा प्लस में 3 बीटा ब्रैकेट क्लोज यक्स, और यहाँ पर भी क्या 3 अल्फा इंटू में क्या बच्चे 3 बीटा इक्वल में क्या रहेगा आपका भैया 0। अब देखिएगा ध्यान से, तब होगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3 आपका कॉमन होगा, 3 कॉमन कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज यक्स, यहाँ पर कितना होगा 3 3 जा 9 अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या होगा बच्चे 0। अब ध्यान सुनिएगा हमारी बात, यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको लिख सकते हैं क्या माइनस का बी बाई ए, और यहाँ पर होगा यक्स, यहाँ पर 9, इसे अल्फा इंटू बीटा क्या लिखा जाता है बच्चे सी बाई ए इक्वल में क्या रहेगा बेटा 0। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया था यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आप उठा के रख सकते हैं। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, अब बात करेंगे बी की तो यहाँ माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और ए की वैल्यू बात करेंगे बच्चे 2, ये होगा आपका यक्स, आगे निकलेगा क्या 9 सी बाई ए, सी की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है कितना बच्चे 2, यहाँ पर हो जाएगा ऊपर कितना बच्चे 1, नीचे कितना हो जाएगा 2 इक्वल में क्या रहेगा बच्चे 0। इस तरह से हम लोग उसे क्या करेंगे फाइंड करेंगे। देखिएगा बनेगा 3 3 जा 9, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिएगा ध्यान से बच्चे, यानी बनेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 9x अपॉन में 2, ये बनेगा, और यहाँ प्लस में कितना रहेगा 9 अपॉन में 2। अब देखिएगा इक्वल 0, जब इसमें एलसीएम लेंगे बेटा तो 2 बनेगा, यहाँ बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 9 इक्वल में क्या रहेगा 0। अब इधर इसे मल्टीपल कर देंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, बनेगा क्या 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 9 इक्वल में क्या रहेगा 0, और यही फाइनल क्या होगा बच्चे आंसर हो जाएगा आपका। देखिएगा क्वेश्चन सच में बताएं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, और देखिएगा कैसे लग रहा है आप जरूर बताइएगा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप भी हमारे लिए मेहनत मत करिए, लेकिन बस इतना करिए कि क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा इसके लिए, ठीक है। देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें ए और बी की दोनों की वैल्यू बताना है। देखिए
इसमें जीरोस दिए गए, एक जीरोस ये है, दूसरा जीरोस ये। अब कह रहा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी की क्या बतानी है बच्चे, वैल्यू बतानी है। ध्यान देखिएगा, अब सबसे पहले उसमें जो दिया गया है वो चीज लिखेंगे। पहले उसमें क्या दिया है, अब दिखा है द फर्स्ट जीरोस, क्या बच्चे, द फर्स्ट जीरोस, ठीक ना बेटा, देखिएगा ध्यान से, द फर्स्ट जीरोस, द फर्स्ट जीरोस, जब फर्स्ट जीरोस की बात करेंगे तब क्या होगा, अल्फा इक्वल में 2/3, दूसरा क्या, द सेकंड जीरोस, द जीरोस सेकंड जीरोस बीटा इक्वल में कितना, -3, ये हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपके जीरोस दिए गए हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे ये दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या दिया बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब बात करेंगे इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो वो क्या है, x² + 7x प्लस में b। अब देखिएगा a की जो वैल्यू है वो a ही है, लेकिन जो v की वैल्यू है वो 7 है, c की वैल्यू कितना है बच्चे, b। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आपको यहाँ से निकालना है क्या, सम ऑफ जीरोस, क्या निकालेंगे बच्चे, सम ऑफ जीरोस। जब बात करेंगे यहाँ पर सम ऑफ जीरोस की, तब क्या होता है, माइनस का b/a। अब यहाँ पे माइनस b/a, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, यहाँ से एक वैल्यू तो आपको पक्का मिलने वाली है। अब वो ध्यान से देखिएगा, अल्फा की वैल्यू कितना बच्चे, 2/3, और बीटा की वैल्यू -3। अब देखिएगा बी की वैल्यू कितना है बच्चे, बी की वैल्यू है बच्चे आपका कितना, -7 हो जाएगा, और ए की वैल्यू आपका ए ही दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, इनका इनका मल्टीपल कर दीजिए उठा के, यानी कि 2 माइनस का 9/3, 3 जा 9, नीचे कितना होगा बच्चे 3, और यहाँ पर होगा -7 अपॉन में कितना बच्चे, ए। देखिए ऊपर घटाएंगे -7/3, और यहाँ -7/में ए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, माइनस के साथ 1/3 इक्वल में 1/a, तो ए की जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगी बच्चे, 3। अब यहाँ पर निकाल देंगे क्या, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दूसरा क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तब क्या निकलेगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, वो होगा c/a, क्या होगा बच्चे, c/a, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू देखते हैं कितना दिया है, और बीटा की, अल्फा की है 2/3 और बीटा की है कितना, -3। यहाँ पर रखेंगे क्या, 2/3 इंटू में क्या है, -3। उसके बाद है आपका c/a, सी की वैल्यू देखेंगे बच्चे b है और a की वैल्यू a है, यहाँ पर b की वैल्यू b रहेगी, लेकिन a की वैल्यू आपको कितना मिली है, 3 मिली है, तो 3 रख देना उठा के, 3 से 3 कैंसिल, लेकिन यहाँ -2 बचा, तो b/, अब ध्यान देखिएगा इसका कितना हो गया 3, और इनका गुणा करिए तो -6, यानी कि जो वैल्यू आएगी माइनस का कितना आएगी बच्चे, 6 आएगी। ये रहा आपका, ठीक है ना, इस तरह से आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा ये रहा आपका फाइनल आंसर। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये जितने भी क्वेश्चन है सब के सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखिएगा यहाँ तक हो चुका है, अभी देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं बच्चे, 1 2 3 4 4, उसके बाद है आपका 4 4 5, टोटल कितने क्वेश्चन है बच्चे, 5 क्वेश्चन है। देखिएगा ज़्यादा नहीं रहा आपका, 1 2 3 4 5। देखिएगा अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, देखिएगा ध्यान से, टोटल 5 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन करने के बाद आपको होमवर्क भी देंगे हम। देखिएगा लिखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसका जो जीरोज है वो रेसिप्रोकल दिया गया है, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे का उल्टा दिया गया है। ये एकदम इजी है और आप इसे कर भी लेंगे, ठीक है ना। मतलब आपको एक चीज समझा दे रहे हैं, पहला जीरोज अगर अल्फा है तो दूसरा जीरोज कितना होगा बीटा का बच्चे, 1/अल्फा, ठीक है ना। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इस नहीं कह रहे हैं, इधर देखिएगा नहीं तो गलत दिखा दोगे। रेसिप्रोकल दोनों जीरोस का है, मतलब आपको जो वैल्यू बतानी है, ये आपका जो जीरोस दिया गया है ए एक्स बी एक्स का, इससे आपको 1/अल्फा और 1/बीटा इसका रेसिप्रोकल की वैल्यू बता दीजिएगा, और फाइनल आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। और इस टाइप का हमने क्वेश्चन कराया है इसी वीडियो में, ठीक है ना। तो नहीं आएगा तो उसको देख लीजिएगा, फिर भी नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, तब हम आपको जवाब दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
अब आपको यहाँ पर रिलेशन बिटवीन फाइंड करना है और करके दिखाइए थोड़ा सा, हो जाएगा बच्चे। चलिए, लिखा क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कितना है 7y² माइनस का 11/3y माइनस का 2/3 एंड वेरीफाई। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो बनेगा 7y² माइनस का 11/3y और माइनस का 2/3 इक्वल में क्या होगा बच्चे 0। अब ध्यान देखिएगा, अगर यहाँ पे करेंगे तो ये होगा आपका कितना बच्चे 3, और ये 7 जा कितना होगा बच्चे 21y² माइनस का 11y और यहाँ पर कितना रहेगा माइनस का 2 इक्वल में 0। क्योंकि आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम ही जाने वाला है। जब करेंगे इस तरह, इसे आप 0 से मल्टीपल कर दीजिए, 0 हो जाएगा, यानी 21y² माइनस का 11y माइनस का 2 इक्वल में क्या रहेगा बच्चे 0। अब आप इन दोनों का आप मल्टीपल करिए तो कितना होगा बच्चे 42, और ये 42 का आपको बनाना है क्या 11 लाने के लिए, क्या बनाना है बच्चे 11 आना चाहिए। तब आपको क्या करना है, अब आपका जो 41 है इसे आप ब्रेक डाउन कर दीजिए, क्या कर दीजिए बच्चे ब्रेक डाउन कर दीजिए, देखिएगा कितने से टूटेगा। अब आप इसे कट कर दीजिए डायरेक्टली, तो कितना होगा 21 टाइम जाएगा, 3 7 जा और 7 1 जा, अगर करेंगे तो कितना लाना है आपको 11, यानी कि 7 2 जा 14, 14 और 3 जा कितना होगा 42, हो तो गया बेटा। देखिएगा ध्यान से, कभी कभी छोटे छोटे फैक्टर भी नहीं आते हैं, जब लगाओ तो, और जब ना लगाओ तो सब आता रहता है, ठीक है। ऐसा आपके साथ होता है या हमारे साथ ही होता है। देखिएगा ध्यान से, अब आपको कुछ नहीं करना है, जो 42 है आपने इसे ब्रेक कर दिया 43, सॉरी 14 इंटू 3, अब जब करेंगे तो इन्हें आप घटा दीजिए यार, तो कितना बच रहा है 11। आपको फैक्टर करने पे 11 लाना चाहिए था और मल्टीपल करने पे कितना बच्चे 42, ठीक है ना। कितना लाना है बच्चे 42। अब आगे देखिएगा ध्यान से, जब करेंगे 21² और यहाँ पर कितना होगा बच्चे 40 माइनस का 3 y माइनस का 2 इक्वल में 0। अब यहाँ बचेगा 21 का स्क्वायर, अब देखिएगा माइनस का 40 y माइनस माइनस का प्लस माइनस का 2 इक्वल में 0, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे 7y कॉमन कर लीजिएगा, 20 यहाँ पर 3 टाइम जाएगा, अब यहाँ पर होगा कितना 7 2 जा कितना टाइम जाएगा 2 टाइम, और यहाँ पे 1 कॉमन कर लीजिए, 3y माइनस का 2 इक्वल में क्या रहेगा 0। अब आगे देखिएगा, अगर देखेंगे इसके आगे, तब ये बनेगा आपका क्या, इसके जीरोस फाइंड करने थे। अब जीरोस कैसे निकलेगा, देखिएगा पहले, तो एक ब्रैकेट में होगा 3y माइनस का 2, दूसरे में होगा 7y माइनस का कितना प्लस का 1। अगर ये आपका फैक्टर बनेगा, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, देखिए इस 3y माइनस 2 के इक्वल में 0 ले लेना है, और y की जो वैल्यू मिलेगी इधर माइनस से प्लस और ये मल्टीपल से डिवाइड, ये होगी आपकी अल्फा की वैल्यू, दूसरा होगा बीटा यानी 7y प्लस का 1 इक्वल में 0, तो 7y माइनस का 1, और ये होगा y इक्वल माइनस का 1 अपॉन में 7, और ये किसकी वैल्यू है बच्चे बीटा की। अब आपको यहाँ पे रिलेशन निकाल देना है यानी वेरीफाई करना है, तो क्या होगा सबसे पहले कॉफिशिएंट फाइंड करना चाहिए आपको, और कॉफिशिएंट आपको ये वाला लेना पड़ेगा जो आपने फाइंड किया है। तो a इक्वल में कितना मिलेगा बच्चे आपका 21, और b इक्वल में कितना है आपका बच्चे माइनस का 11, c इक्वल में माइनस का 2, यानी b की वैल्यू माइनस का 11, c की वैल्यू है माइनस का 2, ठीक है बच्चे। अब ध्यान देखिएगा, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, क्या निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। अब आप बात करेंगे यहाँ पे सम ऑफ जीरोस की, तब वो क्या निकलेगा, सम ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है बच्चे अल्फा प्लस बीटा इक्वल में माइनस का b बाई ए, क्या निकलेगा अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बाई ए। अब ध्यान देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बाई ए, अल्फा की जो वैल्यू है और बीटा की जो वैल्यू है रख दीजिए उठा के, अल्फा की वैल्यू है कितना 2/3 और बीटा की वैल्यू है -1/7, यानी कि यहाँ पर हो गया 2/3 और माइनस का 1/7। अब देखिए बी की वैल्यू कितना है बच्चे माइनस का 11 और ए की वैल्यू कितना बच्चे 21। अब देखिएगा इन दोनों करिए 21 बन ही जाएगा, और ये कितना होगा 7 2 जा 14 और यहाँ 3 सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, तो -11/21। अब ध्यान देखिएगा, जब इधर करेंगे तो इधर भी कितना आएगा 11/21, लेकिन ये पहले से माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 11/21, ये पहला वाला वेरीफाई हो गया। अब दूसरा वाला इसी टाइप से निकालेंगे, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब बात करेंगे इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तब क्या निकलेगा अल्फा इंटू बीटा, क्या निकलेगा बच्चे अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितना है बच्चे, अल्फा की जो वैल्यू है आपकी कितना है 2/3, कितना है बच्चे आपका 2/3 इंटू, अगर हम बात करेंगे बीटा की तो -1 अपॉन में कितना बेटा 7,
यहाँ पर रखेंगे -1/7 और ए की वैल्यू कितना है और सी की वैल्यू, तो सी की जो वैल्यू है आपको कितनी मिल रही है बच्चे, सी की वैल्यू -2 है और ए की वैल्यू है 21, यानी कि सी की वैल्यू है -2, इसकी वैल्यू है 21। अब आप इसे मल्टीपल करिए, कितना होगा -2 नीचे भी 21, तो दोनों आपका इक्वल आ गया और यही फाइनल आपका क्या हो गया बच्चे, वेरीफाई हो गया। इस तरह से आप नए नए क्वेश्चन को कर सकते हैं और पूरे तरीके से सिस्टम हैंग करेंगे, देखिएगा। और ये सारे क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, एक नहीं दो दो बार लगाइए, क्योंकि सब के सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको हम वही क्वेश्चन दिए हैं जो पेपर में आया हुआ है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, इसमें सम ऑफ जीरोस दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, जिसके पहले आप लगा ही चुके हैं, तो इसको हम बताना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम आपको हिंट दे रहे हैं। क्या है ये, सम ऑफ जीरोस। अगर बात करेंगे सम ऑफ जीरोस की, तो इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा, ये कितना है -1। दूसरा है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो कितना होगा बच्चे, अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होगा बच्चे C/A, वो भी कितना है -20। अब आपको कुछ नहीं करना, यही x² प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में क्या होगा बच्चे 0, अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0 रहेगा। अब देखिए इस फॉर्मूले पे आप वैल्यू को पुट कर दीजिएगा और फाइनल आपको जो इक्वेशन मिलेगा वही आपका क्या होगा बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इस तरीके से इसको भी क्या करिएगा, कर लेंगे। देखिएगा नया क्वेश्चन आपका क्या है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है बस, देखिएगा ये वाला है। उसके बाद आपका आता है क्या, केस स्टडी क्वेश्चन। देखिएगा केस स्टडी क्वेश्चन के लिए हम एक नया लेक्चर लेकर आएंगे, तब वहां पर आपको कवर कराएंगे। आज केवल यही दो क्वेश्चन अभी कवर करने वाले हैं बस। पहला वाला देखिएगा, कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर द रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिएगा ये जो दिया गया है आपको कुछ नहीं करना, उसका रेसिप्रोकल यानी 1/अल्फा और 1/बीटा, यही सेम वैल्यू आपको बताना है जो इसके पहले दिया गया था, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल क्या रहेगा बच्चे, होमवर्क रहेगा, और आप इसको भी करिएगा। अगर नहीं आएगा तब पूछिएगा, तब बता देंगे, डरिए नहीं, ठीक है ना। अब इसके बाद फाइनल एक क्वेश्चन और है जो आपको बता दें, उसके बाद आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करेंगे। तो देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो जग भला, देखिएगा ध्यान से कैसे है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बच्चे, ये आपको पॉलिनोमियल दिया गया, इसका फैक्टर करना है। देखिएगा सबसे पहले लिखा है PQ(x²), आगे क्या है बेटा, ब्रैकेट में आपका PR कितना बच्चे, PR और प्लस में QS ब्रैकेट क्लोज x, उसके बाद दिया है RS। अब आपको इसमें क्या बताना है, मतलब इसके जीरोस बताने हैं और इसे वेरीफाई भी करना है। और ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा ध्यान से, जब आप इसे करेंगे तब क्या होगा, PQ(x²), अब आप इसको अंदर आप मल्टीपल कर दिए, PRx, और यहाँ पर कितना होगा बच्चे, यहाँ पर भी होगा बच्चे QSx, अब आगे क्या होगा RS इक्वल में 0। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो इन दोनों में केवल x कॉमन होगा और p कॉमन होगा, यानी कि px आपने कॉमन कर लिया तो यहाँ पर बचेगा qx, और प्लस में आपने p और x कॉमन किया था तो यहाँ पे r बचने वाला है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में केवल यस कॉमन होगा, तो यस को कॉमन कर लीजिए, अंदर में क्यू यक्स प्लस में आर इक्वल में क्या रहेगा बच्चे 0। अगर देखेंगे तो एक ब्रैकेट आपका सेम मैच करने लगा, तब क्या होगा आपका क्यू यक्स प्लस में आर, दूसरे ब्रैकेट में पी यक्स प्लस में यस इक्वल में क्या है 0। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको दिए गए हैं इससे आपका जीरोस निकलेगा। अब जीरोस कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले आप इसके जीरोस निकालिए, तो इफ क्या होगा क्यू यक्स प्लस में आर इक्वल में 0, तो क्यू यक्स इक्वल में कितना माइनस का आर, और यक्स इक्वल क्या होगा बच्चे माइनस का आर अपॉन में कितना बच्चे क्यू, ये रहेगा पहला यानी अल्फा की वैल्यू। दूसरा रहेगा बच्चे क्या 0, यानी कि मतलब बीटा की वैल्यू पी एक्स, कितना बच्चे पी एक्स प्लस में यस, पी एक्स प्लस में यस इक्वल में 0, तो होगा पी एक्स बराबर में माइनस का एस, तो होगा एक्स इक्वल में माइनस यस अपॉन में पी, और ये किसकी वैल्यू होगी बच्चे बीटा की, माइनस यस अपॉन में पी। अब देखिएगा, अब आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है, क्या करना है बच्चे वेरीफाई। अब वेरीफाई में क्या निकालते हैं, सबसे पहले आप ए बी सी की वैल्यू निकालिए। देखिए ए की जो वैल्यू है वो है पी क्यू, और जो बी की वैल्यू है वो कितना है, पहला ए की वैल्यू, दूसरा बी की वैल्यू कितना है बच्चे पी आर प्लस में कितना क्यू यस, कितना बेटा क्यू यस, और सी की वैल्यू कितना है आपका वो है आर यस। देखिएगा अब ध्यान देखिए,
इसमें निकालेंगे क्या, सम ऑफ जीरोस। जब बात करेंगे इसमें सम ऑफ जीरोस की, किसकी बात करेंगे बेटा, सम ऑफ जीरोस की। अल्फा प्लस बीटा इक्वल में कितना, माइनस का बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जो वैल्यू है और बीटा की जो वैल्यू है उठा के रख दीजिए। अल्फा की वैल्यू कितना है, माइनस आर अपॉन में क्यों, कितना बच्चे, माइनस आर अपॉन में क्यों। और बीटा की जो वैल्यू है वो कितना है बच्चे, माइनस यस अपॉन में पी। तब यहाँ पर रखेंगे माइनस यस अपॉन में पी इक्वल में माइनस बी बाई ए। बी की जो वैल्यू है कितना है बच्चे, यहाँ माइनस बाहर कर दीजिए आप, बचेगा कितना, पी आर, क्या बच्चे, पी आर क्यू यस अपॉन में ए। और ए की जो वैल्यू दे रखा है वो कितना है बच्चे, पी क्यू। यहाँ पर रखेंगे पी क्यू। अब ध्यान देखिएगा, इधर जब आप करेंगे तो माइनस का पी आर और यहाँ पर भी कितना, माइनस का क्यू यस अपॉन में कितना बच्चे, पी क्यू या क्यू पी, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, माइनस पी आर प्लस में क्यू यस, नीचे कितना होगा बच्चे, पी क्यू। देखिए ये क्वेश्चन वही करेगा जो बच्चा टॉपर बनना चाहेगा, क्योंकि क्या है, बहुत सारे लोग पी क्यू उग जाएंगे, आराम से चले जाते हैं। देखिए यहाँ से आपको माइनस कॉमन कर लेना है और ये होगा कितना, पी आर प्लस का क्यू, यहाँ पर बेटा यस था, मैंने गलत लिखा है, तो क्यू यस अपॉन में पी क्यू इक्वल में कितना, पी आर प्लस में क्यू यस अपॉन में कितना बच्चे, पी क्यू। देखिएगा ये दोनों आपके इक्वल हो गए, तो पहला वाला आपका वेरीफाई हो गया। दूसरा आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे बचा हुआ नहीं है प्लेस, नहीं तो हम कर देते हैं। अब आगे आप खुद ही कर लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब बात करेंगे हम लोग क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, ठीक है ना। जब बात करेंगे इसमें क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तब होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा, वो होता है क्या बच्चे, सी बाई ए। अगर हम बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, चलिए देख लेते हैं, लगा ही देते हैं, उतनी जगह में हो जाएगा। देखिएगा अब आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा की जो वैल्यू है बच्चे कितना, माइनस आर अपॉन में क्यों, कितना रखेंगे बच्चे, माइनस आर अपॉन में क्यों। और इसका क्या है, यस अपॉन में पी, वो भी माइनस के साथ। अब सी की जो वैल्यू है वो है आर यस, और ए की जो वैल्यू है बच्चे कितना है, पी क्यू। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये होगा आर यस अपॉन में पी क्यू इक्वल में आर यस अपॉन में पी क्यू। ये फाइनल आपका पूरी तरीके से हो गया वेरीफाई। और इस तरह से हमने क्या किया, इतने सारे क्वेश्चन किए हैं। देखिएगा ये सारे क्वेश्चन हमने किया है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं, ठीक है ना, ये भी किया हमने। इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चन आज कवर किए हैं, और भरोसा करते हैं आप ये क्वेश्चन करेंगे, और करने के बाद अगर आपको सच में लगे कि आप कुछ सीख रहे हैं, आपको कुछ यूनिक और नया मिल रहा है, तो जरूर जुड़िएगा। और आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।